Good morning, students. In this video, we will solve some important questions from exercise 2.1 and exercise 2.2. And first of all, exercise 2.1, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6-7 क्वेश्चन है, बट मैं आपको सिर्फ 3 करवाने वाला हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है पॉलिनोमियल के तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो जाकर देखिए, पूरी गारंटी लेता हूँ। आपको कुछ भी नहीं पता था, एक बार उसको देख लीजिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ, 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और आप इन सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये सारे एक्सप्रेशंस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। याद रखना 9th और 10th में हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है। आपको बताया था पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल होता है, लेकिन पढ़ना नहीं। तो ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, कौन से नहीं है, और कह दिया है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आपका जो आंसर होगा ये पॉलिनोमियल है तो उसका रीजन भी बताओ, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा इस क्वेश्चन में, ये जानना चाहता है भैया आप लोग ये आंसर शीट देख कर दे रहे हो या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। देखिए पहले ये 3√t प्लस t√2 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए आपको हमने बताया है पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। और ये हर एक टर्म पे अप्लाई करना है। देखो प्लस से एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर, दोनों पे आपको चेक करना होगा, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, बहुत अच्छे है ना। और t क्या है, t वेरिएबल है, बहुत बढ़िया। बट t की पावर क्या है जरा बताइए, t की पावर कोई कहेगा 1, नहीं भैया ऐसे नहीं। देखो अब आपको रेडिकल थोड़ा सा हम बता देते हैं, रूट के अंदर कोई भी नंबर है उसको बाहर लाने का तरीका क्या होता है। अब देखो आपको यही पता होगा ना, ये बाहर 2 आ जाएगा, बट √3 है, √2 आप 1 होके बाहर नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं बाहर आएगा। रूल समझ लीजिए, बस आएगा बाहर। देखिए नंबर की पावर कुछ नहीं होती तो आपको पता होता है 1 होता है ना। नंबर की पावर अगर कुछ ना हो तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और इस रूट की भी एक पावर होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना तो 2, जैसे नंबर पे कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मान लेते हो, बहुत बढ़िया। रूट पे पावर ना लिखा हो तो 2 होगा। अगर यहाँ लिखा है 3 तो इसकी पावर 3 है, लिखा है 4 तो पावर 4 है। फिलहाल हम √2 की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें पावर 2 वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी नंबर को रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, उस नंबर को बाहर निकाल लो बिना किसी से पूछे। और जो नंबर की पावर है ऐसे लिख लो, अपान में क्या आता है, जो रूट की पावर है ये आएगा बाहर, ठीक है। यहाँ के लिए भी हम कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, पावर 4 को बाहर निकाल लिया, बहुत अच्छे। अब क्या इसकी पावर कितनी है, 1, और अपान यहाँ पे क्या आता है, इसका पावर, रूट का पावर कुछ नहीं मतलब 2 होता है। अब आपको अगर सर इसका आंसर तो 2 आना चाहिए, 2 तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। देखो अब मैं कह रहा हूँ 4 को आप क्या लिख सकते हो भैया, 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 2 2 4, ठीक। अब निकालो, आ जाएगा 2 आंसर। देखो नंबर क्या है 2 निकला बाहर, उसकी पावर क्या है 2, एंड अपान में पावर क्या होती है, जो रूट की होती है। ये लो कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 1, पावर 1 इज नथिंग, आंसर आया 2। इसको भी आप निकाल सकते हैं, 3 बाहर, 3 की पावर 1 है, अपान में इसकी रूट की पावर कितनी है 2, चलो 2 वाला हो गया। एक और देख लीजिए, ऐसा होता है रूट की पावर 3 और यहाँ 2 हो समथिंग, रूट की पावर 4 गिवन हो, यहाँ 5 हो, कुछ भी हो, या फिर हम आपको दे दें 16, ये रहा। आप देखना, समझना जरा। चलो भाई 2 निकाला बाहर, 2 की पावर क्या है 1, और अपान में क्या लगाते हैं, जो रूट की पावर। भैया इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, यही रह जाएगा, ये डेसिमल में आएगा। हाँ इसको एक तो आप ऐसे कर लोगे, है ना, क्या 16 की पावर 1 अपान रूट की पावर 4, लेकिन ऐसा नहीं करना। जब तक ये अगर टूट सकता है, मतलब प्राइम नंबर अगर नहीं तो उसको प्राइम में लेकर आओ,
16 का प्राइम फैक्टर करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मतलब 4 टाइम्स 2 मतलब 2 की पावर 4। ये तो समझ में आता है ना आपको। तो 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो 2 बाहर आएगा, पावर 4 है और रूट की पावर 4 है, कैंसिल हो गया, आ गया 2। ठीक। तो अब यहां बताओ t की पावर कितनी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू टी की पावर हाफ लिख सकते हो ना। ये t की पावर 1 और यहां से 2 की पावर रूट की पावर कुछ नहीं मतलब 2 है। चलो प्लस t रूट 2 या फिर रूट 2 को आप आगे लाके t पीछे भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो ये वाला तो हमको दिख रहा है c मतलब रूट 2 कांस्टेंट होता है, आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। और t क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है जो कि होल नंबर है। तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन ये वाला टर्म 3 क्या है कांस्टेंट है। बहुत अच्छे, जितने भी नंबर है सारे कांस्टेंट है। और t की तो चलो वेरिएबल है, t यहाँ पे वेरिएबल है हमारा, बट इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर में कौन आता है 0 1 2 3 4 5 फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते हैं, है ना। या फिर ऐसा होता 4/2 होता तो काटने पर 2 आ जाता, तब तो हम कहते हैं होल नंबर। इसको काटो कितना आएगा 0.5, होल नंबर नहीं है। मतलब एक पॉलिनोमियल नहीं दूसरा पॉलिनोमियल है। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब उसमें जितने टर्म हो सारे पॉलिनोमियल होने चाहिए तभी वो पूरा पॉलिनोमियल है, अदरवाइज एक भी अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो सारा का सारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा x की पावर 10। यहां देखिए आगे 1 लिख सकते हैं मतलब कांस्टेंट इंटू x क्या है वेरिएबल है। अब वेरिएबल के बाद 10 है, होल नंबर भी है, तो ये तो चलो पॉलिनोमियल हो गया। इसको देखो यहां भी मल्टीप्लाई 1 से किया जा सकता है मतलब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वो ये लेटर है वेरिएबल है, और पावर 3 मतलब होल नंबर, ये भी पॉलिनोमियल है। लास्ट में यहां भी 1 लगा सकते हो, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल का 50 होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल, इसका मतलब पॉलिनोमियल है ना। लेकिन आंसर में नहीं है, क्यों? पॉलिनोमियल तो है। इसने पूछा था इसमें से कौन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसमें देखो x y t तीन लेटर 3 वेरिएबल्स है, ये पॉलिनोमियल है बट 1 वेरिएबल में नहीं, इसीलिए ये नहीं है। आंसर में आपका क्या आएगा x की पावर 10 y क्यूब प्लस t की पावर 50 इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बिकॉज 3 variables x y and t 3 variables are used in this polynomial। यहां पे देखिए चलो y क्या है वेरिएबल है, पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो वो होल नंबर होता है 1, और आगे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कांस्टेंट भी आ गया, ये तो पॉलिनोमियल हो गया जी। दूसरा इसको पहले इसको कन्वर्ट करके देखो, पहले कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखो y प्लस 2, इसको y को ऊपर ले जाओ, ये वाला जो y नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा y आएगा यहाँ, बट पावर कितनी थी इसकी, कुछ नहीं तो 1 थी ना, -1 होगी, ध्यान रखना। ये आपको बताए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, नीचे से कोई ऊपर जाएगा चाहे ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी पावर जितनी भी है उतनी ही रहेगी, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना था 1 मतलब +1, ये -1 होगा। आप बताओ इसमें देखो 1 लगा दो तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर 1 होल नंबर, ये पॉलिनोमियल हो गया। अभी इधर देखो 2 क्या है कांस्टेंट, y क्या है वेरिएबल, पावर कितना है -1 जो कि होल नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर होल नंबर में आते, तो ये तो नहीं हुआ। अगर एक भी नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है x स्क्वायर का। बहुत अच्छे, देखो एक क्वेश्चन ये है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट बताना है इसमें x स्क्वायर का। तो किसी जिसका कोफिशिएंट बताना है उसके आगे क्या नंबर है ना, और कोई नंबर नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है। अब इसमें x स्क्वायर के आगे कितना है π/2, तो यही आंसर हो गया कि π/2 इसका क्या है कोफिशिएंट है। यहाँ पे क्या बताओगे, अब ये मत कहना x के आगे √2 है तो ये इसका कोफिशिएंट नहीं, पूछा है x स्क्वायर का, इसमें x स्क्वायर है ही नहीं है। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कोई भी नंबर गिवन है जैसे 5 हो, इसमें 0 ऐड करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो चलो हम यहाँ 0 ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो समझना, अगर हम आपसे कहें
एक्स स्क्वायर इंटू जीरो क्या बनेगा, पूरा जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये देखिए जीरो एक्स स्क्वायर कर, ठीक कर सकते हो भाई, जीरो और इसका मल्टीप्लाई जीरो, अब इसमें जीरो ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं। अब यहां से एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट बताने हैं, कितनी, जीरो। जैसे आप फिर से समझो, इस क्वेश्चन में पूछा था एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का पूछा था, पहले ढूंढो एक्स स्क्वायर है कहां, अगर नहीं है तो चुपचाप उसका कोएफिशिएंट जीरो लिख दो, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जीरो एक्स स्क्वायर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ए बाइनोमियल, मतलब आपको बाइनोमियल का एक एग्जांपल देना है और एक मोनोमियल का देना है, लेकिन कंडीशन क्या है, ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऐसा हो दो टर्म बाइनोमियल और डिग्री कितनी हो 35, मोनोमियल सिंगल टर्म डिग्री कितनी हो 100। आप कहीं भी आंसर दे सकते हो, देखो भाई t की पावर 35 प्लस 5, देखो 1 एंड 2 टर्म, ये हो गया बाइनोमियल और डिग्री का 35 तो डिग्री 35 दिखा दो, कुछ भी लिख सकते हो, x स्क्वायर की पावर 35 प्लस x, इसमें भी दो टर्म है और डिग्री 35 है। दूसरा क्या, मोनोमियल x की पावर 100, p की पावर 100, कुछ भी ले सकते हो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2.1 का 4 और 5 इसलिए नहीं क्योंकि बहुत इजी, आपको डिग्री बताना, बहुत सिंपल है। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट मतलब फर्स्ट दिया x इक्वल टू 0, मतलब जब हम x इक्वल टू 0 लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। पहले क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है इसका क्या, x की जगह 0 रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। ये लो भाई 5 x की जगह क्या रखना है 0 माइनस 4 x की जगह क्या रखना है 0 प्लस 3, ठीक है। अभी देखो क्या आएगा, 5 0 जब 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और फिर 4 में मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 3, 0 मीन्स नथिंग, आ गया 3, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू -1 रख करके। तो देखो 5 x की वैल्यू कितने का है -1 माइनस 4 एंड x की वैल्यू -1 यहाँ स्क्वायर करना है तो एंड प्लस 3। अब देखो 5 1 जा 5 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस और 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4 और प्लस 3। देखो माइनस माइनस ऐड करो एंड प्लस 3, आंसर आया -6। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट कि x इक्वल टू 2 रख करके। अब देखो 5 x की वैल्यू 2 माइनस 4 x की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर है प्लस 3, 5 2 जा 10 माइनस में ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 जा 16 प्लस 3। देखो एक प्लस में 10 है 3 तो कितना होगा 13 माइनस 16 आ गया -3। देखिए भाई एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें पहला पार्ट है, इसके 3-4 पार्ट है, हम करवा दे रहे, बाकी आप कर लेना, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, मतलब इसमें एक पॉलिनोमियल है Py और वो पॉलिनोमियल क्या है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो ये जो निकाला है ना, एक बार कह रहा P0, देखो Py तो ये मतलब P0 क्या होगा y की जगह 0 रख लो, P1 क्या होगा y की जगह 1 रख लो, P2 क्या होगा y की जगह 2। मतलब देखो इसमें हमें निकाल Py गिवन है, हमें निकालना है P0। यहाँ देखो क्या चेंज है, y की जगह 0 तो यहाँ भी y की जगह 0 रख दो, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 मतलब 1, है ना। अब फिर हमें क्या निकालना है P1, तो फिर यहीं से चेंज करना है, y की जगह 1 रखना है, इस बार 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओपन करो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस वाला कैंसिल, बचा फिर से 1, ठीक। इस बार P2 निकालना है, P2 इसका यही मतलब भैया, यहाँ देखो y था तो ये वैल्यू थी, अब इसमें 2 है तो जहां जहां y वहां 2 2 रखते चले जाओ, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 2 प्लस 1, ये देखो प्लस में ये प्लस में 5 माइनस 2 आ गया 3। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई
वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर नॉट अगेंस्ट देम। ध्यान से सुनो, हमें चेक करना है इसमें से जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं और उसके अगेंस्ट देम जो लिखा है ना, इनके सामने जो भी नंबर लिखी है, एक्स की जो वैल्यू लिखी है, एक्स इक्वल टू जो कुछ लिखा है उसका जीरो है कि नहीं, ये चेक करना है। हम आपको करवाएंगे सेकंड 5, 6, 7 एंड 8, बाकी आप खुद से कर सकते हो। देखिए ये हमें दिया है पी एक्स पॉलिनोमियल, ये है कॉमन लगा के दिया है x इक्वल टू 4/5। इसी को कह रहा है x इक्वल टू 4/5 इसका जीरो है कि नहीं है, मतलब x की जगह पे 4/5 रखने पर जीरो आ गया तो x 4/5 इसका जीरो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्या हमारे पास 5 x की जगह पे क्या रखना, मल्टीप्लाई साइन है बीच में, 4/5 रखना है और माइनस पाई है। देखो 5 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 माइनस पाई, जीरो नहीं आया। क्या और सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब ये इसका जीरो नहीं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका पार्ट 5 है। पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स को कह दिया जीरो, तो पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स स्क्वायर है सिर्फ इतना, और कह रहे हैं एक्स की जगह पर जीरो रखना है। भैया जीरो रख लो, उसका स्क्वायर कर लो, आ रहा है जीरो आ रहा है, मतलब ये इसका जीरो है। आ जाता है 6 पर, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम है और कॉमन लगा के लिखा है x इक्वल टू माइनस एम बाई एल, तो वही m बाई एल माइनस एम बाई एल इसका जीरो है कि नहीं। तो देखिए l है, x की जगह क्या रखना है माइनस एम बाई एल और प्लस m, तो इसको हटा भी सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे से l कैंसिल हुआ, बचा क्या माइनस m है और प्लस m। याद रखना सेम साइन होता है तो कैंसिल होकर जीरो दे देता है। ठीक भाई, m से m गया जीरो, यहाँ जीरो आया मतलब ये इसका जीरो है। यहाँ देखिए 7th में पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये पॉलिनोमियल, और कह रहा है x इक्वल टू 1/√3 इसका जीरो है कि नहीं, है ना, x इक्वल टू 1/√3 इसका जीरो है कि नहीं, तो x की जगह 1/√3 रख के देख लो, ये रहा 3 इंटू x की जगह कितना 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ये रहा माइनस 1। चलो अब देखो ये आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, क्या बताया है रूट गायब हो जाता है, जो नंबर वही बच जाता है, माइनस 1, फिर 3 कैंसिल, बचा यहाँ से क्या 1 और माइनस 1 आ गया जीरो, ये भी इसका जीरो है। ठीक है, एंड लास्ट वन पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये पॉलिनोमियल हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 1। चेक किसको करना है -1/√3, 2/√3, मतलब दो जीरो। वैसे भी क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो हो सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले -1/√3 चेक कर लेते हैं। 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर लगाए x में तो स्क्वायर -1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो गया और √3 का 3, -1 कैंसिल, 1 -1 आया जीरो, मतलब ये वाला -1/√3 तो जीरो है। दूसरा क्या है 2/√3, उसको भी चेक करते हैं। पॉलिनोमियल क्या था 3x स्क्वायर -1, इस बार क्या रखना है 2/√3, 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 -1, 3 कैंसिल, बचा क्या इस बार 4 -1 आ रहा, 3 जीरो नहीं आया, ये वाला नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। 1 2 3 क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी खुद से करना, हमें इसमें जीरोस फाइंड करना है। ये रहा px इक्वल टू 2x प्लस 1, ये है पॉलिनोमियल है। चलो भैया हमें जीरो फाइंड करना है, तो क्या बताया था इक्वल टू जीरो दिखा दो, है ना, ठीक, और ट्रांसपोज कर दो। अब +5 उधर ले जाओ तो -5, अगले स्टेप में केवल x को यहाँ रखो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया था, इधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये आ गया -5/2 इसका जीरो। बिकॉज ए लीनियर पॉलिनोमियल तो इसका एक ही जीरो होगा। अभी आपको लीनियर पॉलिनोमियल ही मिलेगा, अगले एक्सरसाइज से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगे, और उससे पहले आपको पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, फिर 2.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में px इक्वल टू ax, यही इतना हमारा पॉलिनोमियल है, और इसमें कंडीशन लगा दिया है a इज नॉट जीरो, a जीरो नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, डरो मत, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है ax, और इसका जीरो फाइंड करना, इक्वल टू जीरो कर लो ना। x इक्वल टू क्या आएगा जीरो, यहाँ पर है
ए इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड किया तो 0 अपॉन ए मीन्स क्या, कुछ नहीं भैया 0। ठीक है, आपको बताया था नंबर सिस्टम में ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, तो टोटल वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0, मतलब इसका 0 क्या है, 0 ही इसका 0। इस क्वेश्चन में इसका 0 क्या है, 0। 7 पॉलिनोमियल px क्या है, cx प्लस डी, ये रहा पॉलिनोमियल। कंडीशन c 0 नहीं होना चाहिए, c एंड d क्या है, रियल नंबर है, टेंशन मत लो इनसे। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको लिखो cx प्लस डी, 0 फाइंड करना है तो एक ही रास्ता, इसमें 0 कर दो, इक्वल टू 0। ठीक, नाउ cx इक्वल टू क्या आएगा, d उधर जाएगा, प्लस से माइनस होगा d। ठीक, अगले स्टेप में x इक्वल टू यहाँ माइनस डी है, यहाँ c मल्टीप्लाई करा था, यहाँ डिवाइड करें तो इसमें क्या आ गया, माइनस डी अपॉन सी, इसका 0।